Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. As you know that last 4 or 5 days, what we are doing in our class, my dear student, as you know that कि बोर्ड के एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट एस्पेक्ट से और किस तरीके से घुमा के पूछे जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले प्रश्नों को समझना है, प्रश्नों की प्रकृति को, उसके नेचर को समझना है और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम करना है। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपके स्कूल में हुए प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पे बात की और उस पेपर को आपके सामने सॉल्व किया। अब हम ट्राई करेंगे उन चीज़ों को, उन बातों को जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए, आसान या डिफिकल्ट जैसे भी थे, उन चीज़ों को हम देखेंगे जो सीबीएसई एग्जामिनेशन में पेपर में आए हुए हैं। आज जिस पेपर पे हम बात करेंगे वो 2020 का पेपर है, सीबीएसई एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया के लिए जो पूछा गया था। ओके, बोर्ड पेपर, सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर। सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2020। सीबीएसई यहां पे ऑल इंडिया लिख देते हैं आपका। अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सीबीएसई के कई सेट पेपर निकलते हैं, एक ऑल इंडिया, एक दिल्ली, एक साउदर्न इंडिया, तो अलग अलग सेक्शन से बढ़ते हैं। तो ये जो पेपर है वो ऑल इंडिया का है, सीबीएसई से पूछा गया है। चलिए इस पेपर में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। पेपर शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, एंड आई होप यू हैव आल्सो अवेयर ऑफ दैट योर some chapters that has reduced by CBSE in 15 chapter near about 4 chapter that has been deleted, so it is easy for you to prepare a whole syllabus as soon as possible and by व्हाट परफेक्ट आप एकदम अच्छे तरीके से अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। बोर्ड पेपर में 2020 के पेपर में आप और 2021 के पेपर में आपको एक खासा डिफरेंट दिखेगा। 1 to 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। 1 to 15, 1 से 15, 1 से 16 तक के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शंस रहे तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो नंबर पाना आसान है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपकी अगर प्रिपरेशन ठीक रहेगी तो आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। फिर आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैप पे आधारित 6 मार्क्स का एटलीस्ट। आप कितना भी चेंज होगा, मॉडरेट होगा पेपर, तो 5 मार्क्स आपको मैप से मिल जाएंगे। 20 मार्क्स तो एज प्रॉपर वे अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आसानी से पा सकते हैं। 20 मार्क्स यहां से, और देन आफ्टर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एटलीस्ट 3, और वहां से आप आराम से 5 × 3 = 15, तो 15 मार्क्स वहां से मिले आपको, तो 35 मार्क्स आपको मिल गए आउट ऑफ 80। 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एटलीस्ट 4, तो आपको
12 मार्क्स वहाँ से, 3 मार्क्स का क्वेश्चन को ठीक से लिखना है आपको। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपको काम करना। तो हम विशेष फोकस करेंगे, छोटे हम सारे प्रश्नों पे बात करेंगे। चलिए, एग्जामिनेशन में है जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इंस्ट्रक्शंस आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, बिकॉज कि इंस्ट्रक्शंस हमने कई बार पढ़े। इंस्ट्रक्शंस पे जब भी पेपर आप सॉल्व करें तो पेपर सॉल्व करते समय इंस्ट्रक्शंस पे पहली निगाह डालें। इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ें, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आपके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है। इंस्ट्रक्शंस आपको पूरी की पूरी सूचना ठीक तरीके से देती है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस जल्दी में पढ़ें, जल्दबाजी में पढ़ा आपने, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आंसर क्वेश्चन कुछ और करना है, आप क्वेश्चन कुछ और करके चले आते हैं, या आपके मैप के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने से पेपर के पूरे शेड्यूल को आप आसानी से समझ जाते हैं कि कौन से प्रश्न कहाँ हैं, कैसे क्वेश्चंस कहाँ आएंगे। इन चीज़ों पे आपकी आसानी से पकड़ बन जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर लेट्स स्टार्ट विद पेपर 2020। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट वर डिसअपियर्ड बाई, आई मीन टू से दैट, ये पूछता है। पहली चीज तो हमने इंस्क्रिप्शंस पे बात की थी, लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस। आई होप यू हैव रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास वेयर आई डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो कहता है ऐसे कौन से, विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स वर explained by James Prinsep or read by James Prinsep first time। कहता है बंगाली एंड देवनागरी, इन विच लैंग्वेज, कहता है बंगाली एंड देवनागरी, संस्कृत एंड प्राकृत, ब्राह्मी एंड खरोष्टी, ग्रीक एंड इंडो ग्रीक। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? जेम्स प्रिंसिप ने जिस स्क्रिप्चर्स को पढ़ा उसमें कौन सी भाषा थी? ऑप्शन ऑब्वियसली ब्राह्मी एंड खरोष्टी, ब्राह्मी स्पेशली। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है द बुद्धा, क्वेश्चन सेकेंड है आपका, द बुद्धा's फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी was the first woman to be ordained as a fill in the blanks। प्रजापति गौतमी, my dear student, I told you in your previous class, I taught you about the life of Buddha and their sanghas। I also discussed with you कि the Bhikkhu Sangh and Bhikkhuni Sangh that was formed, that was established by Lord Buddha। In the starting time, he was not in favor of the Bhikkhuni Sangh, but special request of their dearest disciple, and having seen the condition of their stepmother, foster mother, प्रजापति गौतमी, ही परमिटेड, और फिर भिक्खुनी संघ की स्थापना की। फिल इन द ब्लैंक्स आप क्या करेंगे? क्वेश्चन आपका, द बुद्धा's फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी was the first woman to be ordained as भिक्खुनी। आपका ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक क्या करेंगे? भिक्खुनी बनेगा, भिक्खुनी। भिक्खुनी, भिक्खुनी पाली है, इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो भिक्षुणी हो जाएगा। आप यहाँ पे डबल के कर दें तो प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा। भिक्खुनी, पहले फर्स्ट भिक्खुनी, फर्स्ट भिक्खुनी संघ was established, कहां पे? एक क्वेश्चन यहां बन सकता है, तो आप यहां लिखेंगे वैशाली।
यहीं पे अगला क्वेश्चन जोड़ दीजिए, फर्स्ट भिक्षु संघ, फर्स्ट भिक्षु संघ was formed where? तो कहां पे? सारनाथ। इसको ऋषिपत्तन भी कहा गया है। तो यहां पे दो चीजें आपको मिला कि पहला भिक्षुणी संघ में जाने वाली पहली महिला कौन थी, बौद्ध भिक्षुणी संघ में पहली महिला कौन है? तो प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी पहली थी जिनको भेजा गया भिक्षुणी संघ में। और फिर कौन थे जो पहले भिक्षु संघ में गए? तो यहां पे लिख सकते हैं 5 ब्राह्मण्स, जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किए गए बुद्ध से। तो यहां पे आपको इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। जब भी पूछेगा इन सारे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। जैसे पहला भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां हुई? वैशाली। भिक्षु संघ की स्थापना कहां हुई? सारनाथ या ऋषिपत्तन। पहले कौन थी जो भिक्षुणी संघ में गई? प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन आपका यही पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो भिक्षु संघ स्थापित किया गया उसके पहले फॉलोअर कौन बने बुद्ध के? तो 5 डिसाइपल्स, 5 ब्राह्मण्स। अज, असज, भद्दी, बोधिस, महानामा, कहीं कहीं वक्त भी मिलता है। तो ये नाम आप नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है सारनाथ में 5 ब्राह्मण फॉलोअर बने पहली बार बौद्ध संघ के। और पहला बौद्ध संघ स्थापित हुआ कहां पे? सारनाथ में, ऋषिपत्तन में। भिक्षुणी संघ स्थापित हुई वैशाली में। किसके अनुरोध पे? आनंद ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया, अप्रोच लगाया। यस, वी कैन यूज द वर्ड अप्रोच। उन्होंने अप्रोच किया कि नहीं, किसे किया जाए? इनको मेंबर बनाया जाए। ये तो हुआ क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम छोटे छोटे क्वेश्चंस में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको डिस्कस करते चलूंगा। इससे ये होगा कि आपका वहां से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप आसानी से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट वाज द मैसेज ऑफ द बुद्धा टू हिज फॉलोअर्स? बुद्धा का मैसेज बुद्ध का मैसेज क्या था अपने फॉलोअर्स के लिए? कई सारी चीजें आप लिख सकते हैं। द लास्ट मैसेज ऑफ द बुद्धा टू हिज फॉलोअर्स वाज बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज वेल। बी लैम्प, अपने को क्या करिए? प्रकाशित करिए। बी लैम्प अनटू योरसेल्फ, be lamps unto yourself। और इसके साथ उन्होंने कहा as all of you must work, as all of you must work, as all of you must work out your own liberation, out your own लिबरेशन। ये क्या था? ये लास्ट मैसेज था।
लास्ट मैसेज किसका? बुद्ध का, बुद्धा। ठीक है, क्या कहता है? कहता है बी अकॉर्डिंग टू बुद्धा what the last message was given by him to their followers, that be lamps unto yourself as all of you must work out your own liberation. अपने को प्रकाशित करिए और पूरी सामर्थ्य के साथ काम करिए अपनी स्वतंत्रता के लिए, मोक्ष के लिए। इसको आसान भाषा में क्या कहें? आपने पढ़ा होगा। अब दीपो भव, अपदीपो भव। ये पंच लाइन, ये लास्ट मैसेज था बुद्ध का। अपदीपो भव मतलब खुद को प्रकाशित करिए। बी लैम्प्स अनटू, किसको? फर्स्ट योर सेल्फ। कहते हैं बी लैम्प्स अनटू योर सेल्फ। फिर कहते हैं एस ऑल ऑफ यू मस्ट वॉक आउट ऑफ योर ओन लिबरेशन। ये कहां से सूचना मिलती है? तो आपको यहां से क्वेश्चन और मिलेगा, महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिर्वाण सूत्र ये बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हमें बुद्ध के लास्ट उस समय की बातों का पता चलता है जब बुद्ध ने क्या प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण को सामान्य भाषा में मोक्ष कहते हैं। तो आपको यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, महापरिनिर्वाण। आपको यहां से क्वेश्चन बनेगा कि ये लास्ट मैसेज बुद्ध का कहां से मिला? आप कहेंगे महापरिनिर्वाण सूत्र से हमें इसकी सूचना मिलती है। आप महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है खुद से प्रकाशित होना। अप मतलब महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। और लास्ट मैसेज क्या है बुद्ध का? तो कहते हैं बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। अपनी मुक्ति के लिए सदैव काम करिए, ये बात कहते हैं। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिज्म केयरफुली। थर्ड क्वेश्चन है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिज्म केयरफुली। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। पेपर में आप क्या है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिज्म केयरफुली। कहता है बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। सेकेंड पॉइंट है, बुद्धिज्म डिड नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू कंडक्ट एंड वैल्यूज। थर्ड पॉइंट है, बुद्धिज्म अपील टू मेनी पीपुल हु वर डिससेटिस्फाइड विद द एक्सिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और फोर्थ पॉइंट है, बुद्धिज्म लेड मच स्ट्रेस ऑन सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। कहते हैं विच ऑफ दीज अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? 1 and 2, 2 and 4, 1 and 3, 3 and 4। आप इसको फिर से देखिए। कहता है बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। सेकेंड है, बुद्धिज्म डिड नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस to conduct and values. Buddhism appealed to many people who were dissatisfied with the existing religious practices. Buddhism laid much stress on superiority based on birth. ये 4 पॉइंट्स में आपका आंसर कौन सी होगा? आंसर आपका होना चाहिए सही, जो सही है वो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन फर्स्ट
Buddhism grew rapidly both during the lifetime and after the death of Buddha. और third, Buddhism appealed to many people who were dissatisfied with the existing religious practices. Buddhism उन दो लोगों को क्या करता है, प्रश्रय देता है, उन्हें प्रमोट करता है. तो ये दो सेकेंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन उसका सही है. सो माय डियर, अब हमारा इसका प्री बोर्ड सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2020 हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी लोग. एक पिक दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज एंड गिवन इट एंड अप्रोप्रिएट टाइटल. एक पिक है, आप देखिए, दैट इज अ पिक. कहता है कि प्लीज आइडेंटिफाई द पिक एंड गिव द अप्रोप्रिएट टाइटल. इसको क्या टाइटल देंगे आप? क्वेश्चन नंबर 4 एक इमेज के आधार पे आपका आएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है कि अब इस पिक के आधार पे क्वेश्चन बनेगा. माय डियर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैटर कि एक फोटोग्राफ्स, एक पिक पे आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा. तो आपको इसके लिए क्या करना है, अपने बुक के सारे इमेजेस को एक बार ट्रेस आउट करना है, एक बार उस पर ध्यान से देखना है. और जब आप उसे ध्यान से देख लेंगे तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार होगा, एक पिक मिलेगा. तो ये पिक किसकी है? आंसर आप लिख सकते हैं इसका, 3rd सेंचुरी, ये मथुरा आर्ट का है, ये तीर्थंकर की प्रतिमा है. तीर्थंकर सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं. सिटिंग पोजीशन, एक पॉइंट आप लिखेंगे. फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बना हुआ है. ये 3rd लिख देंगे कि 2 ही लिखिए, बहुत है. आप अगर इतना लिख देते हैं तो बेटर है आपका आंसर. इसके बाद इमेज के आधार पे एक क्वेश्चन जो पूछा उसको जरूर आप ध्यान दें. फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 2020 का ही ऑब्जेक्टिव टाइप में ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं. अगर आप ध्यान से उनको देखेंगे तो आई होप कि आपको एक चीज क्लियर दिखने लगेगा कि किस तरीके से आप उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे. कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द स्कल्पचर ऑफ सालभंजिका मोटिफ इन द सांची स्तूप. चलिए यहीं पे इमेज पे ही मैं एक और वर्ड सालभंजिका, या मुझे पूरा मिटा देने दीजिए क्योंकि सालभंजिका पे कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे. सब पे बातें कर लेते हैं. सालभंजिका क्वेश्चन नंबर 5. जितने भी क्वेश्चन अगर सालभंजिका पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट द स्कल्पचर ऑफ सालभंजिका. सालभंजिका. पहले तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग फर्स्ट वी शुड डिस्कस कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट द स्कल्पचर ऑफ सालभंजिका मोटिफ इन द सांची स्तूप. सांची स्तूप पे सालभंजिका मोटिफ के बारे में कह रहा है महापरिनिब्बाण सूत्र से है. कह रहा स्ट्रेंथ एंड विजडम को इंडिकेट करती है. कहता है ऑस्पिशियस सिंबल को एक्सप्लेन करती है, एक्सप्रेस करती है. और डी कहता है डिवोशन टुवर्ड्स गॉडेस. तो इस ऑप्शंस में क्या क्या होगा? सालभंजिका जो सांची स्तूप पे बनी हुई, सांची स्तूप के तोरण द्वारों पे, ग्रैंड गेटवे पे बनी हुई है, वो क्या इंडिकेट करती है? अब इंडिकेशन में ऑप्शंस आपको 4 मिले हुए हैं. आपका ए ऑप्शन है महापरिनिब्बाण, ए
महापरिनिब्बाण। बी है स्ट्रेंथ एंड विजडम। स्ट्रेंथ एंड विजडम। स्ट्रेंथ एंड विजडम। थर्ड है आपका ऑस्पिशियस सिंबल। ऑस्पिशियस सिंबल। और फोर्थ है आपका, या डी ऑप्शन है आपका, कहता है डिवोशन टुवर्ड्स गॉडेस। डिवोशन टुवर्ड्स गॉडेस। अब 4 ऑप्शंस आपके हैं। सांची स्तूप पे बनी गई जो सालभंजिका की आकृति है वो क्या इंडिकेट करती है? महापरिनिर्वाण को, बुद्ध के, शक्ति और ज्ञान को, बुद्ध के, धार्मिक मांगलिक चिन्ह के रूप में, या देवियों के प्रति समर्पण की भावना। तो आई होप यू हैव रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू माय डियर स्टूडेंट कि सालभंजिका प्रतिमा का कॉन्सेप्ट, सालभंजिका का जो रोल है, जो लटकती हुई है, सिंगिंग कर रही है, उसका कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में नहीं था। एक्चुअली ये सालभंजिका उन लोगों ने सनातन धर्म से, इट मीन्स ब्राह्मण धर्म से बौद्ध धर्म में ले गए जो बौद्ध धर्म में कन्वर्टेड थे। उन्होंने उन मांगलिक चिन्हों को भी बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर में क्या किया? इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, और इन चीजों का प्रयोग किया गया। तो मांगलिक चिन्हों के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया, ऑस्पिशियस सिंबल के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया। क्यों ऑस्पिशियस? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सालभंजिका की जो प्रतिमा है वो एक चीज क्लियर कर देती है। क्या? उसमें बताता है कि जिस तरीके से नेचर में सालभंजिका के आने से चारों तरफ हरियाली, खुशहाली, प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है, फूलों जो फूल होते हैं वो खिल जाते हैं, हर तरफ पक्षियां चहचहाने लगती हैं, मतलब एक खुशी का माहौल होता है। तो सालभंजिका से ऑस्पिशियस सिंबल को वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आर्किटेक्चर में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑस्पिशियस सिंबल। महापरिनिब्बाण किससे करेंगे आप? अगर महापरिनिब्बाण आता है, ये इसका होता है स्तूप से। कहता है स्ट्रेंथ एंड विजडम, ज्ञान। आप यहां पे कुछ प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं ज्ञान के लिए। धर्मचक्र प्रवर्तन, कभी कभी व्हील का प्रयोग होता है, कभी कभी सिंह का प्रयोग होता है। अब डिवोशन टुवर्ड्स गॉडेस, ये तो तांत्रिज्म में है, आपने पढ़ा होगा। तमाम सारे ऐसे साइन होंगे जो तांत्रिज्म को प्रमोट करते हैं, वो डिवोशन टुवर्ड्स गॉडेस में आ जाएंगे। तो ये है आपका आंसर। अब इसके बाद का अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एनिग्मेटिक? क्वेश्चन आई थिंक 6। वाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट called enigmatic? enigmatic it means आज तक अबूझ पहेली बनी हुई है। enigmatic क्योंकि ये पढ़ी नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि आज आंसर क्या होगा इसका? आंसर
सबसे पहले हड़प्पन, पहले क्वेश्चन क्या है, इनिग्मेटिक है। इनिग्मेटिक मीन्स क्या होता है, अबूझ पहेली, आज तक पढ़ी न जाने वाली, न समझी जाने वाली। तो कहता है कि क्यों, क्वेश्चन उसका ये है कि क्यों ये अबूझ पहेली बनी हुई है। इसके पीछे इस क्वेश्चन पे अगर आप विस्तार से देखें, इफ यू हैव वॉच माई प्रीवियस वीडियो Indus scripts and religion, where I discuss this point in broad, मैंने आपसे कहा था कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, ये हड़प्पन स्क्रिप्ट सिंबॉलिक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट सिंबॉलिक होने के साथ साथ क्या है, पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है। उभार लिए पिक्टोग्राफिक फॉर्म में नहीं, बल्कि कहेंगे चित्रात्मक, चित्र लिख दीजिए, पिक्टोग्राफिक भी लिख दीजिए। पिक्टोग्राफिक है, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में ये नहीं मिलते। जैसे सबसे ज्यादा और सबसे कम, यद्यपि इसमें 375 वर्ड्स है, लेकिन ये एक साथ 375 वर्ड्स कहीं नहीं मिलते। ये सील्स पे, इसके अलावा बाउल्स पे, इसके अलावा पॉटरी पे, जैसे चीजों पे ये स्क्रिप्ट प्राप्त होते हैं। तो कहता है कि अभी तक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस स्क्रिप्ट। वाई? बिकॉज वी हैव नो प्रॉपर। अब इन चीजों को मैं हटा देता हूं, चलिए थोड़ी देर के लिए इन चीजों में सिर्फ 3 को लीजिए आप, जो चीजें एकदम क्लियर आपको दिख रही है। पहला मैंने कहा इंडस स्क्रिप्ट क्या है, सिंबॉलिक है, पिक्टोग्राफिक है, 375 से ज्यादा है। वर्तमान समय में इसमें करीब करीब 600 वर्ड ढूंढ लिए गए। सबसे ज्यादा इसमें जिस साइन का इस्तेमाल किया गया है, जो साइन है वो किसकी है, फिश की और यू आकृति, फिश और यू। देखिए इस क्वेश्चन से आपको कई सारे पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। अगर आपको एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट को लिखना भी होगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आपका इस पे हम वी विल डिस्कस दिस आंसर इन आवर नेक्स्ट क्लास, बट आप इनके आधार पर इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।